नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन जानकारी के साथ। बेहतरीन जानकारी है रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम को हुए सूर्य तिलक की। आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्योंकि कल यानी कि 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया गया था, यानी कि सूर्य की रोशनी से उनके मस्तिष्क पर सूर्य का प्रकाश उजायमान हुआ था। तिलक के स्थान पर सूर्य की रोशनी थी। कल का दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में भारतवर्ष के अंदर बड़ी हर्षोल्लास के साथ और खुशियों के साथ सभी ने सेलिब्रेट किया। इस सभी के लिए आपको शुभकामनाएं समय समय पर हमारे द्वारा प्रेषित की जाती रही हैं। और इसी दौर में आप में से कुछ लोगों ने कल मेरा भी जन्मदिन याद रख लिया था। कुछ लोगों को मैसेजेस मिले थे और आप लोगों ने रात तक मेरे जन्मदिन पर भी संयोगवश कल तारीखों के अनुसार मेरा बर्थडे पड़ गया था, तो उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री राम का सूर्य दिवस रामनवमी के अवसर पर हुआ सूर्य तिलक अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस तरह से कि इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया। आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या यह कमाल पहली बार हुआ है, क्या भारत में ऐसे कमाल पहले से हो रखे हैं, क्या भारत में कहां कहां पर यह सूर्य तिलक होते रहे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सूर्य के तिलक को 3 मंजिल से भगवान श्री राम के ललाट पर तिलक के स्थान पर पहुंचाया कैसा गया। तो ये सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे। ठीक है, तो श्री राम नवमी के अवसर पर भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर ये जो सूर्य की रोशनी है इसको पहुंचाकर कुछ इस प्रकार से बीम के रूप में भगवान के बिल्कुल बिल्कुल बोहरी के बीच में ला करके केंद्रित किया गया था। कुछ साइज में इस प्रकार से सूर्य तिलक को केंद्रित किया गया था। हमने अपने ट्विटर हैंडल से भी आपको इस बारे में जानकारी उसी समय दी थी, क्योंकि कल दोपहर 12 से लेकर के 12:03 तक यानी 3 मिनट के लिए यह प्रक्रिया रही थी। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को बना था। पूरे देश के अंदर यह सुर्खी बना और सभी सुर्खी के अंदर यह विषय वस्तु बनी कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे है। ठीक है, इस बारे में जानकारी देंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में अपडेटेड रह सकें। जो भी साथी मेरे साथ जुड़ करके आरएएस फाउंडेशन का नटराज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर ज्वाइन करें हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मात्र 7500 रुपीज में। इसमें मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं। यदि आप एथिक्स डेडिकेटेड पढ़ना चाहते हैं तो वो मात्र 999 में उपलब्ध है। यदि आप किसी अन्य पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 999 में एथिक्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ओल्ड विद्यार्थी हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन के, तो आप एथिक्स कोड यूज करके मात्र 499 के अंदर एथिक्स की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कोई भी विद्यार्थी से ज्वाइन करना चाहे तो अपनी पाठशाला पर एथिक्स के लेक्चर्स, शुरुआती 3 लेक्चर्स सभी के लिए उपलब्ध हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाकर उन्हें अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई हमारा जीए फाउंडेशन का जो रुद्र बैच है उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहता है तो वो 1499 में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई हमारा पुराना विद्यार्थी है वो यदि इसे लेना चाहता है तो पुराने विद्यार्थियों के लिए 1 साल की वैलिडिटी का जो 1499 का कोर्स है ये अब 799 में उपलब्ध है। यानी कि ऑलरेडी अगर किसी ने जीए फाउंडेशन बैच लिया हुआ था और उसकी वैधता खत्म हो रही हो, क्योंकि हमारे 1 साल पूरे होने पर अप्रैल के अंत में वैधता खत्म हो रही है, तो अपने पुराने विद्यार्थियों के लिए अगर वो अंकित 50 कोड यूज करते हैं तो ये पूरा कोर्स उन्हें 799 के अंदर उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो जो रुद्र जीएस फाउंडेशन वाले जो बच्चे थे हमारे या फिर जीएस फाउंडेशन के थे उनके लिए यह ऑफर है। बाकी नोट्स हमारे उपलब्ध हैं, आप अपने घर पर इन्हें मंगा सकते हैं मात्र 1999 के अंदर। रामनवमी के अवसर पर जो खास नजारा देखने को मिला वो दोपहर 12 बजे देखने को मिला था। ठीक है साहब, कृणाल पटेल ने डॉलर भेज दिए हैं, धन्यवाद। ये नजारा कुछ इस प्रकार से था। यदि आप देखें तो यहां पर भगवान राम के ललाट पर जैसे ही तिलक पहुंचा तो झालर मंजीरे बजने शुरू हुए और भगवान राम के जन्मदिन को बहुत ही आस्था के साथ पूरे देश में इसे लाइव प्रस्तुत किया गया। हालांकि दूरदर्शन ने इसे बिल्कुल लाइव तरीके से सबके लिए प्रस्तुत किया था, लेकिन बहुत सी तस्वीरें तमाम प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी निकल कर आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा भी इस पूरे कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके साथ साझा किया गया। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। बताया गया कि वैज्ञानिक बीते 20 सालों से
अयोध्या के आकाश में सूर्य की गति का अध्ययन कर रहे थे, यानी कि सूरज किस प्रकार से निकलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य का निकलना माना जाता है, वैसे घूमती पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छुपता है। अगर हम ज्योग्राफी हटा करके बात करें तो उस तरह से समझिए कि सूर्य किधर से निकलता है और किधर छुपता है, ये तो हम नोटिस करते ही हैं। लेकिन अगर आप ऋतुओं को देखें तो सूर्य का अलाइनमेंट बदलता चला जाता है। सर्दी में सूर्य दूसरी तरफ सरकता चला जाता है, हल्का हल्का टिल्ट दूसरी तरफ हो जाता है। हालांकि ज्योग्राफिकली राइट आंसर ये है कि पृथ्वी मूव हो जाती है ना। लेकिन आपने सूर्य की गति को परिवर्तित होते हुए ऑब्जर्व तो किया होगा, और अगर ऑब्जर्व किया है तो ये अपने आप में एक ट्रबलसम कार्य था यहां पर वैज्ञानिकों के लिए कि किस तरह से अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर से सूर्य की गति होगी, कैसे मंदिर के ऊपर से सूर्य का प्रकाश क्रॉस होगा और उस प्रकाश को किस तरह से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाए। हालांकि यदि आप में से कोई भी साथी इस प्रक्रिया को समझना चाहे तो ये बहुत आसानी से आम बोलचाल की भाषा में समझ में आने लायक है। कैसे? बचपन में अगर आपने कभी अपने घड़ी के जो अपने लेंस लगा होता है, इसके ऊपर वाला कांच जो लगा होता है, सूरज की रोशनी जब घड़ी के लेंस पर पड़ती है और अपन फिर यूं यूं दिखा करके, बचपन में अगर आपने देखा है, अगर आपने ये शरारत की है तो बचपन में आप हमारी वाली उम्र में जिए हैं तो आप इसको समझ पाएंगे कि घड़ी पर रोशनी आई। सरकारी स्कूल में हमारी ये होता था भाई घड़ी का रोशनी आ रही है, उसको फिर दूसरे की तरफ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसकी आंखों पर उस रोशनी को पहुंचाना। बस अपन यूं बैठे हुए हैं और इसको हिला हिला करके उसकी आंखों पर पहुंचाने का काम होता था। यहां पर यह काम थोड़ा और विस्तृत रूप से कर दिया गया। मान लीजिए कि आपके द्वारा लेंस का उपयोग करके बहुत दूर तक रोशनी भेजी गई हो। अब बहुत दूर तक रोशनी भेजी गई हो, फिर उस रोशनी को वहां से उसने भी लेंस लगाकर कहीं दूसरी जगह फोकस कर दिया हो। कुछ ऐसा ही राम मंदिर में हुआ है। राम मंदिर का 3 तल यानी कि भूगर्भ जो है, अगर आप उसे देखें तो प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, तो ये जो जहां पर गर्भगृह बना हुआ है वहां पर अगर देखें तो यहां पर कहीं इस कॉर्नर में शीशा रखा गया था, यानी कि ग्लास रखा गया था। फिर उस ग्लास के ऊपर सूरज की रोशनी आई, सूरज की रोशनी को यहां से नीचे तक पार कराया गया और फिर वहां पर भी किसी लेंस पर डाल करके उसे फोकस करके भगवान सूर्य के ऊपर सूर्य तिलक के रूप में पहुंचाया गया। ठीक है ना। तो ये सूर्य का मतलब अपने मंदिर का जो बना हुआ जो राम मंदिर है उसका आर्किटेक्चर है। और कुछ इस प्रकार से पहले सूर्य की रोशनी, फिर उस सूर्य की रोशनी को दूसरे लेंस से ट्रांसफर करते हुए इस प्रकार से भगवान सूर्य के ऊपर सूर्याभिषेक किया गया, सूर्य का तिलक लगाया गया। इस कार्यक्रम को कराने के लिए 2 इंस्टीट्यूट्स, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में है और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इन दोनों ने मिलकर के इस कार्य को अंजाम दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो लगातार इस कार्य को कर रहा था और मतलब इन्होंने प्रॉपर तरीके से कौन सा लेंस सबसे सही रहेगा, कौन सा लेंस 3 मंजिल तक प्रकाश की बीम को ट्रांसफर करेगा, सूर्य की रोशनी जैसे ही आई फिर उसे टिल्ट करके सीधा लेंसेस के थ्रू होते हुए जमीन तक पहुंचाना और फिर वहां से भगवान राम के बिल्कुल मस्तिष्क पर उसे केंद्रित करना। इस प्रकार से इस प्रक्रिया की पालना की गई थी। ठीक है ना। आप अगर इसे देखें तो ऐसे समझिए कि पहले लेंस से प्रकाश को प्रकीर्णित वो किया, रिफ्लेक्ट करके मिरर से पास होते हुए, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट करते हुए लेंसेस के थ्रू होते हुए, फिर मिरर से पास होते हुए लेंसेस के माध्यम से फिर भगवान राम के मस्तिष्क पर इस प्रकार से सूर्य अभिषेक किया गया था। पूरी प्रक्रिया की पालना इन तस्वीरों के माध्यम से समझी जा सकती है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश अगर आया तो ऐसे लेंस लगाए गए जो इस पूरे की पूरी रोशनी को एक जगह संकेंद्रित कर रहे थे। फिर संकेंद्रित हुए लेंस को बीम के रूप में नीचे की तरफ भेजा गया दर्पण के माध्यम से। ठीक है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में ये जो लेंस रखे गए हैं जहां से मिरर से ये पूरा की पूरा कार्य रिफ्लेक्ट हो रहा था, इस तरह से इसे विन्यासित किया गया है कि आने वाले समय में, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य की गति जहां से होकर आज निकली है 19 साल बाद सूर्य यहीं से निकलेगा, यानी कि इसी तिथि पर अगर मैं आज मान के चलूं तो 19 साल बाद हो सकता है 17 अप्रैल के दिन ही रामनवमी पड़े। ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझें तो 19 साल के बाद भी यही वाली गति वापस होगी, तो उस समय पर भी यही स्थिति बनेगी। लेकिन आप जब हर साल इस काम को करना है तो इस लेंस की व्यवस्था को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाना था। तो इस काम को करने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, इन दोनों ने ऐसा मॉडल बनाया कि अब आने वाले सालों में इसका उपयोग करके अलग अलग सूर्य की गति से भी एक ही बार में इस कार्य को किया जा सके।
सकेगा। ठीक है, तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि थर्ड फ्लोर से किस प्रकार से इसे भगवान राम के मस्तिष्क पर पहुंचाया गया था। ठीक है, आपको यहां पर बीम के रूप में ये चीज दिखाई दे रही होगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको एस्ट्रोनॉमी के अंदर डाला जाता है, आर्कियो एस्ट्रोनॉमी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। अभय कारिंदकर जो हैं, इनके द्वारा, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डीएसटी हैं, इंडियन डीएसटी के, उन्होंने इस पूरी जानकारी को अपने ट्वीट्स के माध्यम से साझा किया। प्रधानमंत्री ने भी इसे अपने एक चुनावी, जिसको नालबरी रैली है, उसको पूरी करने के बाद में इसे पूरी तरह से लाइव जाते हुए रास्ते में देखा। इनकी कुछ तस्वीरें आई। साथ में अरुण योगीराज, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया था भगवान राम की, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ में इस पूरी प्रक्रिया को देखा। उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर आया था। ठीक है, अब सवाल यह बनता है कि ये जो सूर्य अभिषेक हुआ, ये क्या पहली बार हुआ है क्या? मतलब ऐसा पहले भी कभी किसी ने किया है या फिर ये पहली बार पता चला है? तो देखिए, इसके पीछे जानकारी निकल कर आई कि भारत में और भी बहुत सी जगह हैं जहां पर सूर्य तिलक होता रहा है। जैसे भारत के अंदर सूर्यानार कोविल मंदिर तमिलनाडु, नारायण स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश, कोबा जैन मंदिर गुजरात, उनाव बालाजी सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश, मोडेरा सूर्य मंदिर गुजरात, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा, रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान और गवी गंगाधेश्वर मंदिर कर्नाटका, यहां पर भी सूर्य तिलक होता है। यानी कि सूर्य की रोशनी का उपयोग अभिषेक में किया जाता है, और जिस प्रकार से किया जाता है, जो अभी हम राम मंदिर में सुन रहे हैं, वैसा इन 8 मंदिरों में ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो जिसमें गुजरात का जो जैन मंदिर है, वहां पर हर साल 22 मई को लाखों जैनियों की उपस्थिति में दोपहर 2:07 पर 1987 से हर साल कोबा जैन आराधना केंद्र के अंदर इसी प्रकार से सूर्य मंदिर, मतलब सूर्य अभिषेक भगवान स्वामी का, महावीर स्वामी का किया जाता है। आप यहां पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर सूर्य तिलक होता हुआ बिल्कुल सकेंद्रित स्थान पर आपको दिख रहा है। ऐसे ही महालक्ष्मी मंदिर का प्रसिद्ध किरणोत्सव, जिसमें महालक्ष्मी मंदिर जो है उसके अंदर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर इस पूरी घटना को साल में 2 बार 31 जनवरी और 9 नवंबर को सूर्य की किरणों से माता के चरणों पर अभिषेक किया जाता है। और इस अभिषेक को भी आप यहां पर देख सकते हैं कि माता के चरणों पर सूर्य की रोशनी को भेजा जाता है। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। साल में 2 बार यह घटना होती है। ऐसे ही जो दतिया का बालाजी सूर्य मंदिर है, यहां पर भी सूर्य किरणों से जुड़ी हुई घटना होती है। यह भी एक बहुत पुराना प्री हिस्टोरिक टाइम का मंदिर है, और यहां पर भी मंदिर के गर्भगृह में सीधी मूर्ति के ऊपर रोशनी पहुंचती है। ऐसे ही मोडेरा, गुजरात का जो सूर्य मंदिर है, वहां पर भी 21 मार्च और 21 सितंबर के दिन मंदिर के अंदर सीधी सूर्य की किरणें अंदर मंदिर में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही राजस्थान का जो रणकपुर टेंपल है, जो कि पाली जिले के अंदर लगभग 19-90 किलोमीटर उदयपुर से दूर पड़ता है, यहां पर भी ऐसे ही मंदिर के अंदर के हिस्सों को रोशन करता हुआ प्रकाश मंदिर में प्रवेश करता है। यह भी वास्तुकला का अद्भुत नजारा है जो रणकपुर के मंदिरों के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे ही कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर होता है कि सूर्य की जो पहली किरण है वो पहले दरवाजे से, फिर उसके बाद धीरे धीरे दरवाजों के साथ सूर्य की रोशनी अंदर जाते हुए गर्भगृह को रोशन करती है। ये मतलब बहुत लंबे समय से कोणार्क सूर्य टेंपल के अंदर 13वीं शताब्दी से सूर्य का प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से बेंगलुरु का गवी गंगाधेश्वर टेंपल, उसमें भी इसी प्रकार से भगवान शिव को समर्पित यह जो मंदिर है, यहां पर भी शिवलिंग पर इसी प्रकार से शिव का दूध स्नान कराया जाता है, और यहां पर शिव मंदिर के अंदर सूर्य की रोशनी इस प्रकार से पहुंच करके सूर्य अभिषेक होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके साथ साथ, यानी कि सूर्य अभिषेक कैसे किया गया वो पता चला, और कौन कौन से मंदिरों में होता है यह जानकारी भी आज के सेशन के माध्यम से पता चल गई होगी। अतिरिक्त जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं। और यदि आप में से कोई भी साथी अपनी पाठशाला को ज्वाइन करना चाहता है आरएएस फाउंडेशन बैच के लिए, तो नटराज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप नटराज बैच में जो मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं, अगर आपको वो पढ़नी है तो आप उसे 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआती 3 लेक्चर हमने सभी के लिए ओपन किए हुए हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। यदि आप पुराने विद्यार्थी हैं तो एथिक्स कूपन कोड यूज करके मात्र 499 के अंदर हमारा कोर्स पूरी तरह एक्सेस कर सकते हैं। जीए फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच वर्क 499 के अंदर 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। और यदि आप में से कोई हमारा पुराना विद्यार्थी है जीए फाउंडेशन का और वो नेक्स्ट वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहता है, तो उनको ये 799 के अंदर कोर्स मिल जाएगा अंकित 50 कूपन कोड यूज करके। बाकी अगर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो आपके पास 1999 के अंदर कुरियर के रूप में उपलब्ध हैं। आप इनको 3000 पेजेस के नोट्स हैं, 6 किताबें हैं 4 सब्जेक्ट्स की, उन्हें आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।